हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहे हैं। एनपीए कस्टमर क्या होता है? एनपीए में कस्टमर कब चला जाता है? ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ बातें जो हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एनपीए होता क्या है? एनपीए हो गया नन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पासित परिसंपत्ति, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा लोन है या एडवांस होता है जिसके ब्याज या मूल्य का भुगतान उधारकर्ता 90 दिन के उससे अधिक समय से नहीं करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बैंक का आय का स्रोत बनना क्या होता है, बंद हो जाता है। जो व्यक्ति 90 आरबीआई के अनुसार बोला जाता है उधारकर्ता 90 दिन तक कोई भुगतान नहीं करता है तो वो एनपीए में घोषित कर देता है उसको। ठीक है, एनपीए मतलब हो गया बैड डेट्स, मतलब बुरा हुआ पैसा को उछलना, जो बहुत कठिन है। कंपनी के द्वारा क्या हुआ, वो पैसा बुड़ चुका है, उसको आपके ला के देना है। ठीक है, ये होता है एनपीए। ये बैंक वित्तीय सेहत को दर्शाता है क्योंकि यह बैंक के मुनाफे और स्थिरता पर सीधा असर डालता है। समझ गए? अगर जो व्यक्ति 90 दिन तक अगर नहीं पैसा देता है तो वो एनपीए में चल जाता है। अब देखिए, एनपीए का कलेक्शन करना आसान बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता है कि मेंबर के घर जाएं और मेंबर आसानी से दे दे, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत चीज़ झेलना पड़ता है और अधिकारी जो है वो बोलता है हम कुछ नहीं जानते, उसका ईएमआई ला लेकर ही आना है, जैसे लाना है लाओ। इसमें अब ये होता है कि एनपीए कलेक्शन ठीक उसी मॉडल कार्य करती है जिसे जो स्टाफ जाता है ना, वो एक तरह से मानिए भिखारी की तरह उसके घर पे भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है। ठीक उसी प्रकार एनपीए का कलेक्शन करना पड़ता है। भिखारी एक होता है ना, वो सिर्फ भीख मांगता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, मांगा दिया तो दिया, नहीं तो चला जाता है। मगर जो एनपीए का कलेक्शन करने जाता है ना जो स्टाफ, उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, क्या कहें उसको, भीख मांगने के तरह बराबर होता है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट को धमकाया जाता है, डराया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, ईएमआई लाने के लिए बोला जाता है। नहीं हुआ तो सुबह 8 बजे से 9 बजे 10 बजे रात तक उसके घर पे बैठे रहना, धरना देना, धरना दे के रहना कि भाई किस्त लेना ही है। अब ये समस्या आती है कि भाई इतना घंटा 13-14 घंटा किसी के घर पे बैठने क्या होता है। अब जिसकी गर्लफ्रेंड होता है, चाहे वाइफ होता है, घर होता है, दोस्त महिष होता है, लड़का तो वहाँ बतिया लिया, और इसी का कलेक्शन करने के लिए अगर कोई लड़की जाती है तो वो भी भाई सेम है, अपना बॉयफ्रेंड से घर इधर उधर बतिया के क्या करता है, टाइम तो काट लेता है। अब वो मेंबर क्या बोलती है कि सर आप बैठिए, हम पैसा का व्यवस्था करके आते हैं। जाता है पैसा व्यवस्था करने के लिए कि भाई आपको खटिया दे दिया, कुर्सी दे दिया, बैठे रहिए आप उसके घर पे। वो अब गई, सुबह गई तो भाई वो अब कब आएगी कोई पता नहीं है, क्योंकि खाना वाना खाइए जाती है। और बैठे बैठे रात हो जाता है फिर भी मेंबर नहीं आती है। यदि रिपोर्टिंग मैनेजर कॉल करता है तो स्टाफ को बोलता है, मोबाइल बिजी आने पर जवाब मिलता है, सर दूसरे एनपीए कलेक्शन का फ्लो कर रहे हैं। अब भाई उतना देर बैठना है, किसी से बतियाएगा ही ना, बतियाएगा तो अगला जो स्टाफ वो सीनियर है वो फ़ोन करेगा तो क्या बोलेगा उसको, जो कि सर दूसरे एनपीए मेंबर से हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह दिन भर भाग दौड़ टाइम पास करने के बाद एक या दो ईएमआई मिल पाता है। और कभी जियो कलेक्शन हुआ तो क्या होता है भाई, उसके बाद तो आपको
समझ में आ जाएगा। दिन भर क्लाइंट का नाटक बेइज्जती सही, रात को अधिकारियों का कॉन्फ्रेंस कॉल में बेइज्जती सुनना। तुम बेकार हो, काम चोर हो, तुमसे काम नहीं होता है, तुम्हारा काम समझ में नहीं आता है, नहीं होता है तो रिजाइन दो, घर चले जाओ। तमाम प्रताड़ना। भाई एनपीए कलेक्शन करना कोई बच्चा का खेल नहीं है, बहुत टफ होता है। जिस दिन आप कलेक्शन करोगे उस दिन ठीक है, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपको सीधा धमकी देगा। क्या नहीं होता है तो आप छोड़ के घर चल जाइए, रिजाइन दे दीजिए, ये करिए वैसे करिए, बहुत चीज़ सुनना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, आप चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।